ठीक है। संबंध कारक क्या बता रहा है? राग के कारण दुखी जीव राग से संबंध खड़ा करके दुखी होता है और द्वेष से संबंध खड़ा करके दुखी होता है। तो अब क्या करना चाहिए कि ध्रुव का सुख ध्रुव में देखने के बाद संबंध नहीं है, कोई मेरा संबंध नहीं है। कोई प्रियजन की देह छूटेगी तो क्या सोचोगे? अच्छा सोचो, खूब अच्छा सोचो। मैं तो कहता हूँ रोज लिखो, मेरे पास तो होमवर्क बहुत है लिखने के लिए, बहुत। बताओ, कोई प्रियजन की देह छूटेगी तो क्या करो, क्या लिखोगे, क्या बोलोगे? हैं? ये तो जानकारी हुई, ये तो जानकारी हुई, मैसेज हुआ कि वो उनकी देह स्थिति पूरी हुई। आगे बोलो, क्या मैसेज दोगे? बहुत प्रिय थे चले गए, बहुत प्रिय थे चले गए, ये दुख होगा। आप लिखना, लिख चिट्ठी लिखोगे तब आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। लिखो। मेरी ऐसी आदत है, गंदी गंदी आदत है, मेरे को जो प्रिय होते हैं ना उनकी देह की अवस्था पहले पूरी कर देता हूँ। हाँ, कर देता हूँ अपने ज्ञान में, मुझे बहुत मजा आता है। मेरे गुरुजी का भी अवसान हुआ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। और हमारे पिताजी भी एक्सपायर हुए, माताजी भी एक्सपायर हुए, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तैयारी पहले से थी। ये हाय नहीं की थी चले जाएं, लेकिन जाएंगे ना तो उसकी तैयारी रखो। तो मेरा एक ही मैसेज रहता है, मैं बता देता हूँ। एक ही मैसेज है, एक ही मैसेज। मैं कभी नहीं बोलता कि आप अगली बार कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, मिलना, मैं कभी नहीं बोलूंगा। आप सबको भी अभी से कह देता हूँ हम कहीं नहीं मिलेंगे, मोक्ष में मिलेंगे भाई। ना हम स्वर्ग में मिलना चाहते आपसे, नरक की तो बात ही नहीं और तिरंत गति में भी नहीं मिलना। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे चाहो या मैं आपको चाहूं और फिर इसके लिए जन्म मरण करना पड़े, फिर इसके लिए हम मिलें। नहीं, हमें आपको, आप हमको केवल सिद्धालय में सिद्ध बन के मिलो, इसके पहले कहीं मत मिलो। ये हमारा अंतिम मैसेज है सबके लिए। कोई समाधि मरण होती तो मैं यही बोल के आता हूँ, आपको बिल्कुल कहीं नहीं, मोक्ष में मिलना है बस। समझ में आया? चलिए, संबंध कारक से सुख करना कि दुख करना? तो संबंध का अभाव। अच्छा फिर से पूछता हूँ, जब ध्रुव में सुख है तो संबंध की जरूरत कहाँ बची? ये कपड़ा क्यों चाहिए पड़ा पता है? मोक्ष मार्ग के लिए नहीं, शरीर के लिए। और आत्मा का सुख आत्मा मिल जाए तो फिर कपड़ा की क्या जरूरत, शरीर की भी क्या जरूरत? ऐसे लगाते जाओ। तो एक जरा लिखो, मैं ध्रुव हूं, मैं भगवान हूं, अब सारे विषय से संबंध टूट गया, मोक्ष हो जाएगा। और जितना संबंध बनाए रखोगे उतना उतना गति बनी रहेगी। पता नहीं लगता, अभी तो आप मेरे सामने बोल रहे हो, लेकिन जो जो अच्छे लगते हैं उनका बिल्कुल ऐसा लगता है तो जल्दी चले गए, नहीं जाते तो अच्छा था, रोज चर्चा करते थे, रोज वार्ता करते थे, वो हमारा कितना ध्यान रखते थे, हम भी उसका ध्यान रखते थे। तो हमें राग ही राग का दुख होता है। तो राग का दुख का मतलब है कि अगला जन्म होने वाला है। क्या कहा? हाँ, फिर वो ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे भगवान ही जाने। एक बात बोलूं, बोल तो देता हूं ना, कभी किसी के राग में अपना जीवन नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल निरर्थक है, निरर्थक है, अनर्थक है, अनर्थक है। किसी के राग में हमारा जीवन नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अनर्थक है। क्यों अनर्थक है? अभी आपको पता है क्या है? जैसे मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य शरीर संबंधी उदय ही आपको समझ में आता है। अगली गति में त्रियंच में चला जाए ना तो वहां आपको ऐसे प्रेम से नहीं दिखेगा वही जीव। वो सब बदल गया, उसका सब बदल गया। तो हमने जिसका संग चाहा था वो सब उल्टा उल्टा हो गया। कहानी देखी है आपने? माता को बेटा बहुत प्रिय था, वो नहीं चाहती थी कि दीक्षा ले, है ना? कहानी है, माता को बहुत प्रिय था पुत्र, पति तक का विरह हो गया तो उसे उतना दुख नहीं हुआ। भाई ने दीक्षा ले ली तो भी इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन बस बेटा दीक्षा ना ले तो उसे बिल्कुल फंसा के रखा पूरे जीवन। 32 शादियां करा दी, ऐसे ऐसे करा दिया सब। और वो दीक्षा लेके गया तो खुद उसी के राग में मर करके सिंगनी बनी।
व्याघ्री बन गई और वो व्याघ्री ही अपने ही पुत्र को खा गई। आपको समझ में आ रहा है राग का फल? इसलिए कभी राग में जीवन पूरा नहीं करना, चाहे कितने अच्छा व्यक्ति क्यों ना। मैंने तो अपने गुरुजन का नाम बोला ना, गुरुजन का भी नाम बोला, लेकिन नहीं, अपने राग में जीवन पूरा नहीं करना। जैन शासन में राग नहीं वीतरागता की कीमत है। गौतम स्वामी इसलिए महान नहीं है कि उन्हें भगवान का प्रति राग था। भगवान मोक्ष गए सुबह तो राग तोड़ करके वीतरागता करके वो भी केवल ज्ञानी हुए। इस शिक्षा लेने लायक है। राग किसी का नहीं करना। क्यों? यदि तिरंज गति में मिलेंगे तो वहां भी वो उल्टा उल्टा करेगा। नरक में जाएगा तो कुआवधी ज्ञान से उल्टा उल्टा करेगा, स्वर्ग आदि में जाएगा तो उल्टा करेगा। आप एक नहीं पूरे पुराण पढ़ के देखो इसे। समराइज कहा पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ो। कहाँ का राग, कहाँ वो साधु हो गया था, कहाँ वो स्त्री बन गया, उसी राजकुमार को जो पति बनता था उसको मार डालती, क्या क्या करा उसने। है? पढ़ो पढ़ो। मेरा मतलब इसलिए बिल्कुल फिर से समझो। अभी मिथ्यात क्या है कि हमें लगता है द्वेष खराब है, लेकिन समस्त पापों की जड़ राग है। राग है। राग जरा सी चीज का भी राग होगा ना तो सामने वाला शत्रु लगेगा। जैसा कि इतना सा जीरा मन है, जीरा मन समझते? जीरा मन क्या बोलते, नमक वगैरह मिलाया, अब इतना सा है, बहुत टेस्टी है, आपको अच्छा लग रहा है, तो सबसे प्रिय आदमी भी सामने बैठा होगा ना, वो मांग ले तो गुस्सा आ जाएगी। भाई बहुत चटोरी हो तुम, जब देखो इतनी हम इतनी चीज खा नहीं पा रहे, तुम्हारे आ रहे, अगली बार खाना हो तो छिपा के खाए, उसे दिख नहीं जाए, मिल जाए तो छिपा के रखे, उसे पता न लगे। इतने से राग ने भगवान को शत्रु बना दिया। तमे बद्धा भाभी ने भगवान छो, खरेखर जीरा मन छिपा लेगा। लेकिन इतनी सी हरी मिर्ची पसंद आती हो, हरी मिर्ची बड़ी दुर्लभता से मिली हो एक आध महीने बाद और बहुत भाती हो, तो हरी मिर्ची का राग हमें सबसे तोड़ देता है। इसलिए विश्व में राग को समस्त दुखों की खान जानकर, समस्त परिग्रह की खान, पांचों पापों की खान जानकर एक ध्रुव में सुख मानना तो राग छूटना शुरू होगा। अंतिम बात फिर कह देता हूं, बहुत मस्त बात है। जब तक ध्रुव का सुख नहीं समझ में आएगा तो आपने उपयोग को जो सुख के नाम पे फैलाया है उसे समेटने में दर्द होगा, और जब सुख सिद्ध हो जाएगा तो नमक जीरा मन वो जो छोटी छोटी चीजें इनमें कोई दम नहीं है फिर। हाँ, इसलिए पहले में पहला काम कौन सा करना है कि नहीं है, नक्की अभी भी करना, अभी भी लिख के करो नक्की, और कंफर्म हो गया तो मजे ही आ गए। और नहीं तो जरा भी कोई आपको बोलेगा, जैसे दृष्टांत है, कोई श्रावक आचार्य को एक ग्रंथ भेंट करके गया, नया ग्रंथ था कोई बढ़िया, तो वहां शिष्य बैठा हुआ है, तो नया ग्रंथ आया तो शिष्य को जिज्ञासा होने लगी, तो गुरु ने बड़े विरक्त भाव से, देखा तक नहीं, खोल के भी नहीं देखा, वो ग्रंथ उसको दे दिया। अब कहना इसमें क्या है, गुरु को इस शास्त्र से भी राग ना हो, इतना अच्छा था, मेरा ध्रुव तो मेरे पास है, मुझे इसकी क्या जरूरत। अब इसका राग हो जाए ना तो वो शिष्य पे गुस्सा आ जाएगी, बहुत खराब आदत है, नियत लगा दो तुम, हम देख ना ले, पढ़ ना ले, नया ग्रंथ है देख ही नहीं, तुम ही पढ़ लो। नहीं, मुझे तो ध्रुव में संतोष है, इसमें ध्रुव की बात होगी और क्या होगी, तुम पढ़ लो। इतने वीतराग भाव से ग्रंथ दे दिया, पूछा समझ आया। और ऐसे ध्रुव की खुमारी चढ़ेगी ना, तब आपको अपने पास की चीज अपनी नहीं दिखाई देगी, राग नहीं दिखाई देगा।